सो हेलो गाइस। ये है आज है सेकेंड डे पीओटीडी वीक का। तो आज का प्रॉब्लम है स्टेपिंग नंबर्स। तो अगर आपने ये प्रॉब्लम पढ़ लिया और समझ लिया तो काफ़ी अच्छा है। बट ठीक है, बट फिर भी मैं इस प्रॉब्लम को एक वापस समझा देता हूँ। सो इधर एक आपको एक नंबर दिया हुआ रहेगा, एक रेंज दी रहेगी एन और एम की, और आपको उस रेंज के बीच में सारे स्टेपिंग नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो स्टेपिंग नंबर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन, अ नंबर इज कॉल्ड अ स्टेपिंग नंबर इफ ऑल द एडजेसेंट डिजिट्स हैव एन एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 1। ठीक है, तो जैसे कि एक नंबर हो गए 12, तो आप देखोगे कि इनकी जो एडजेसेंट, जैसे 1 का जो एडजेसेंट है 2, तो उसके में जो डिफरेंस है 1 का ही है। और मतलब 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो -1 या 1 हो सकता है क्योंकि उन्होंने एब्सोल्यूट डिफरेंस दिख रखा है। तो अब जैसे मैं आपको ये लिख के दिखाऊं, जैसे कि ये हो गया 1 2, तो ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी कितना हो गया 1, एंड देन सॉरी -1, एंड बी माइनस ए हो गया 1। तो ऐसे ऐसे नंबर्स को हम लोग बोल रहे हैं कि वो स्टेपिंग नंबर्स है। तो इसी तरह 1 2 3 भी हो जाएगा, है ना। 1 माइनस 2, डिफरेंस 1 ही मेंटेन हो रहा है, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस 1 ही मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसका कोड लिखना है ना। और इन्होंने जो सिंगल डिजिट को है, इन्होंने बाय डिफॉल्ट मान के चला है ये स्टेपिंग नंबर्स है, बाकी सारे नंबर्स हमें प्रिंट करने हैं। तो एक अप्रोच मेरे दिमाग में आ रही है ऐसी कि जो रेंज है, ये है 0 और ये है 21। तो हमें एक लूप चलाएं फ्रॉम, हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। और हर नंबर के लिए चेक कर लें, जैसे कि हम एक नंबर पे आएंगे 20 पे, तो हम ये चेक करेंगे कि इसकी इसकी लास्ट डिजिट को एक स्टोर कर लेंगे लास्ट डिजिट में, और प्रीवियस डिजिट को स्टोर कर लेंगे प्रीवियस डिजिट में, है ना। और अपन चेक कर लेंगे, और उस वाइल लूप में हम चेक कर लेंगे कि हमारा अगर कभी भी, अगर लास्ट डिजिट माइनस प्रीवियस डिजिट का, दैट मैथ डॉट एबीएस, है ना, लास्ट डिजिट माइनस प्रीवियस डिजिट, है ना, अगर नॉट इक्वल्स टू 1 और नॉट इक्वल्स टू -1 होता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स कर देंगे, इस लूप से ब्रेक हो जाएंगे और कहेंगे कि वो नंबर हमारा स्टेपिंग नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमें एक फॉर लूप चाहिए होगी, और हर डिजिट के लिए हम लोग उसके नंबर्स को चेक करेंगे, है ना। यहाँ से डिजिट्स को चेक करेंगे, तो इस चीज़ के लिए, तो ये फॉर लूप के लिए आपका क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन माइनस एम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें देख लेना चाहिए कि वो कोड करने की जरूरत है भी कि नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करके। ये ओ ऑफ एन माइनस वन हो जाएगा, और हर एक नंबर, है ना, इस नंबर में हम लोग इटरेशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ मान लो उससे एक्स है तो लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, है ही नहीं। क्योंकि हमें पता है कि इटरेशन इन डिजिट्स करने चाहते हैं हम एक नंबर में, तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो लॉग में होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा बाई टेन डिवाइड करते रहते हैं, है ना। तो अब चेक कर लेते हैं कि ये n माइनस एम और x जो है उसका एक्चुअली वैल्यू क्या है। तो इसका कंस्ट्रेंट चेक कर लेते हैं। तो n जो है और m जो है, इनका 0 से मिन वैल्यू, 10 पावर 7 मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो इसका क्या मतलब बनता है कि हमें से अगर वर्स्ट बनाना है तो इसको 10 पावर 7 ले लेते हैं और इसको 0 ले लेते हैं। तो ये क्या हो चुका, 10 पावर 7 इंटू, हाँ, और ये x है, तो ये एक्चुअली में एक mth नंबर भी हो सकता है या फिर nth नंबर भी हो सकता है ना, जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक, 10 पावर 7 तक। तो हम लोग वर्स्ट केस इमेजिन कर लेते हैं, तो 10 पावर 7, और ये बेस 10 हो जाएगा, है ना, बेस, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर 7 इंटू लॉग 10 की पावर 7 जो है वो ग्रेटर देन 10 की पावर 8 आता है ना। तो इसका मतलब है कि इस अप्रोच से अपने को टीएलई मिलेगी, ये लॉजिक आपको पता होगा। ऐसे ही हम लोग अप्रोच डिसाइड करते हैं कि कौन से कोड को लिखना है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेटर देन 10 की पावर 8 जा रही है, तो हमें समझ जाना है कि वो अप्रोच से आगे कोड नहीं करनी है, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो हमें कोई और अप्रोच निकालनी पड़ेगी, ये अप्रोच तो काम नहीं करने वाली। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि एक काम कि डिजिट्स कितने होते हैं, 0 से 9 तक के डिजिट्स होते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि हर एक, पहले हम डिजिट लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम यहाँ पे एक BFS या फिर DFS बेस्ड ट्रावर्सल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो और हमें एक ऐसी कैलकुलेशन बैठानी है कि हमें 0 या 1 1 नंबर पकड़ते हैं, हमें 1 से उन सारे नंबर्स का डेरिवेशन निकालना है
ठीक है, जो कि स्टेपिंग नंबर्स हो, ठीक है, स्टेपिंग नंबर्स हो, है ना। हाँ, तो और जिसे हम रिजल्ट में काउंट कर सके, है ना। तो आप ये सोचो कि अगर हम ये स्टेप इस नंबर को लेते हैं और इंटू 10 कर देते हैं, ठीक है, और प्लस इसकी लास्ट डिजिट को उठाते हैं, तो इस 1 की लास्ट डिजिट क्या है, 1 ही है, 1, ठीक है, ये है। और अगर हम इसमें प्लस माइनस 1 कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 1 and 11 minus 1, that gives us 10 and this gives us 9, sorry sorry actually तो ये 12 हो जाएगा and this will give us 10, है ना। तो ठीक है, तो और और ये डिसाइड हो, और इससे पता भी चल रहा है हमें कि ये एक स्टेपिंग नंबर है और ये भी एक स्टेपिंग नंबर है कि नहीं, है ना। तो हमें बस यही करना है, हमें एक एक लूप चलानी है 0 से लेके 9 तक के लिए, ठीक है। और फॉर ईच नंबर हमें इस फॉर्मूले से उस पर्टिकुलर स्टेपिंग नंबर को फाइंड करना है और उसका नेबर बना देना है। तो लेट्स से ये ए है और ये बी है, तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 12, जिसका वैल्यू 10 हो जाएगा। और हमें बी एफ एस बेस ट्रेवल्स अगर आपको नहीं पता है तो आपको पढ़िए, उसके लिए हम एक क्यू बनाते हैं और उनके नेबर्स को पुश करते जाते हैं। तो सपोज 1 प्रोसेस हुआ है तो हम उसके नेबर्स को पुश कर देंगे, दैट इज 12 एंड 10, है ना। इन द मीन वाइल यहाँ पे कुछ बेस केसेस भी होंगे, जैसे कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 से दो नंबर बना सकते हो, है ना। जैसे कि आप 2 से क्या बना सकते हो, अगर मैं एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, अगर आप 2 से देखोगे तो आप 2 से क्या बना सकते हो, 2 से आप 23 बना सकते हो एंड देन 21 बना सकते हो। 23 से भी और नंबर आप बना सकते हो, है ना, बट ठीक है अभी दो ही देखते हैं। और ये 3 से क्या बना सकते हो आप, 3 से आप 32 बना सकते हो और ये 31 बना सकते हो। 31 कैसे आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, 3 इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट प्लस माइनस 1। तो आप देखो 33 प्लस 1, 33 प्लस 1 कितना हो गया, 30, एक्चुअली 34 हो गया एंड माइनस 1 कितना हो गया, 32। तो ये तो मैंने फर्स्ट गलत लिख दिया, तो एक्चुअली ये 34 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ओके 34 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब हमें से 4 के लिए चेक करना है ना। तो 4 इंटू 10 प्लस 4 प्लस माइनस 1, तो 44 प्लस 1 45 हो गया, 45 एंड देन 40 45 एंड 43, तो ये हो गया 45, ये हो गया 43। ऐसे ही 5 के लिए आप बना सकते हो, है ना। 5 के लिए अगर आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से लिख देता हूँ मैं। 5 के लिए अगर आप बनाओगे तो 54 56, 6 के लिए आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा 65 एंड 67, है ना। 7 के लिए बनाओ तो क्या हो जाएगा 77 और 77 प्लस 1 78 एंड 76, है कि नहीं। 8 के लिए आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा 88, तो 89 और 87। और आप देख सकते हो कि इन सब में डिफरेंस 1 है, तो ये सारे स्टेपिंग नंबर्स अपने हो रहे हैं ना। तो और 9 के लिए बनाओगे तो क्या हो जाएगा, हाँ तो यहाँ के लिए हो गया। अब हमें 0 और 9 पे थोड़ा गौर करना होगा, वो कैसे, तो आप देखो। तो 0 के लिए अगर हम करें कि अगर हम लिखें 0 स्टार 10 प्लस 0 प्लस 1 और दूसरा एक माइनस 1, तो ये क्या रिजल्ट देता है, ये दे देगा आपको, ये आपको दे देगा 1, है ना। और ये आपको क्या दे देगा, एक्चुअली माइनस 1, है ना। तो एक तो स्पेशल केस 0 हो गया। अगर 0 है तो आप डायरेक्ट कोड को बोलोगे कि इसको प्रिंट करो और कंटिन्यू करो कोड को, है ना। तो आप वो नंबर्स देखते हैं जिसके लास्ट में 0 है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी केस डिस्कस कर ली, ये हो गई एक फर्स्ट केस, है ना। और ये ए और बी फॉर्म करने के तरीके, सेकंड केस, ठीक है। अब एक थर्ड चीज हम लोग देखेंगे, एक थर्ड चीज और एक फोर्थ चीज बची है, जहाँ पे केस जो है 10 होता है, सपोज 10 है, और केस सपोज से 99 है, ओके। तो अगर आप वो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो, है ना, कौन सा फॉर्मूला है कि अगर आपके पास कोई ये है ऐसा कोई n है, तो क्या करना है आपको, n स्टार 10 प्लस लास्ट डिजिट ऑफ n एंड प्लस माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला जो हम लोग अभी तक लगाते आ रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो 10 के लिए ऐसे ही आप निकाल के बताओ क्या होता है, तो 10 इंटू 10 100, और 100 और लास्ट डिजिट क्या है इसकी 0, तो 100 प्लस 0 प्लस माइनस 1, तो दिस गिव्स, पहला नंबर हो गया 101 एंड दूसरा क्या हो गया 99,
तो ये तो स्टेपिंग नंबर है, देखो 1 में 0 गया तो 1, और आप देख सकते हो एडजेसेंट में हमेशा 1 का ही डिफरेंस है, बट 9 और 9 में देखो 0 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमारा केस अगर लास्ट डिजिट 0 है तो हम लोग सिर्फ जो प्लस वाला तरीका था उसको कंसिडर करेंगे और माइनस वाले को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक 9 के केस में देखते हैं। तो 9 के केस में देख लेते हैं, फॉर्मूले अगर लगाते हैं हम लोग तो क्या आता है, क्या रहेगा हमारा, छोटे नंबर के लिए देख लेते हैं, सिर्फ 9 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया 99, मतलब ऐसा हो गया 9 इंटू 10 प्लस 9 एंड प्लस माइनस 1। ठीक है, तो 99 प्लस 1 कितना हो गया 100, एंड 99 माइनस 1 कितना हो गया 98। तो ये था प्लस वाला तरीका और ये था माइनस वाला तरीका। ठीक है, तो प्लस वाले तरीके से अगर जाए 100 तो ये दिख रहा है हमें कि स्टेपिंग नंबर नहीं है ना, 0 माइनस 0 ये 0 होता है, बट हमें चाहिए एबीएस डिफरेंस ऑफ 1, और ये हमारा स्टेपिंग नंबर है। तो हमारा अगर लास्ट नंबर 9 होता है, लास्ट डिजिट 9 होता है, तो हमें सिर्फ माइनस वाले केस को कंसिडर करना है और प्लस वाले को नहीं करना है। तो हमने कुल मिला के बाद 4 डिस्कस की। ठीक है, बीएफएस ट्रावर्सल करेंगे। ठीक है, और हमें प्रोसेस करना है सिर्फ 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को। ठीक है, और हमें चेक करना है, और हर पर्टिकुलर नंबर के लिए हमें इस फॉर्मूले से उनके दो नेबर्स निकालने हैं, क्योंकि एक डिजिट से आप उस डिजिट को इस्तेमाल करके और स्टेपिंग नंबर्स निकाल सकते हो या नहीं, है ना। तो वो इस फॉर्मूले से निकल आएगा। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हो गई, अगर अगर डिजिट 0 है, पूरा डिजिट ही 0 है, तो लास्ट डिजिट की बात नहीं कर रहा, होल डिजिट इज 0, तो आप उस केस में उसको एज आंसर प्रिंट करोगे और कंटिन्यू कर दोगे कि क्वेश्चन में 0 भी आंसर। ठीक है, और बाकी केसेस के लिए 1 2 3 4 8 के लिए आप दो नंबर्स निकालोगे, बट फॉर द नंबर 9 ये हमारा हो गया चौथा केस। अगर नंबर 9 है तो मैंने आपको शो किया कि आपको सिर्फ प्लस वाला ही केस को कंसिडर करना है और माइनस वाले को नहीं करना है। ठीक है, तो चलो अब इस चीज को कोड करते हैं। अगर बातें क्लियर हो चुकी होंगी और नहीं हुई है तो कोड देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो 4 केसेस अपने और 4 केसेस को कोड करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है कि स्टेपिंग नंबर्स दिया हुआ है, तो हम एक लूप चलाते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन इक्वल्स टू 9 एंड आई प्लस प्लस, राइट। और हमें इसमें एक बीएफएस फंक्शन कॉल करना है, बीएफएस, जिसमें हम पास करेंगे इंट, जिसमें हम पास करेंगे ये इंटरवल ये और स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि हम क्या कर रहे थे हर डिजिट से उनके पॉसिबल स्टेपिंग नंबर्स निकाल रहे थे, नहीं कर रहे थे, तो हम इसमें पास कर देंगे आई, है ना। ठीक है, तो अब हम एक इधर एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, वॉइड डीएफएस इंट एन कॉमा इंट, इसको स्टार्ट पॉइंट मेंशन कर देते हैं कि समझने में आसान हो जाए आपको। अब हम बीएफएस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्यू बनाते हैं, उसको इंटीजर टाइप दे देंगे क्यू, जस्ट न्यू क्यू, सॉरी यहाँ पे कलेक्शन क्लासेस में लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है, तो लिंक लिस्ट, वैसे क्यू भी वर्क करता है बट हमें लिंक लिस्ट लिखनी चाहिए। तो क्यू डॉट एड, और हमें इसको पुश कर देना है। ये जो भी अब कोड लिख रहा हूँ मैं बीएफएस का ट्रैवर्सल है, पहले नोड को पुश करो और बाकी फिर उसको एक नोड को प्रोसेस करो और फिर उसके नेबर्स को प्रोसेस करके वापस से पुश करो जब तक सारे नोड्स खत्म नहीं हो जाए। तो चलो व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी। ठीक है, अब हमें उस करंट नोड को बाहर निकालना है, तो उसे एक नाम दे देते हैं एक्स, है कि नहीं, तो क्यू डॉट होल। ठीक है, तो एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स इज दी करंट स्टेप नंबर, है ना, करंट स्टेप नंबर दैट इज फ्रेशली पुल्ड आउट ऑफ द क्यू। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले तो 4 केसेस थे और हमें वो नंबर हमारा स्टेपिंग नंबर कब होगा। अभी हमने तो स्टेपिंग नंबर पुल आउट कर दिया क्यू से, बट वो कब होगा कि जब वो हमारे इस रेंज में प्रेजेंट हो जो हमारा गिवन रेंज है ना। तो ऐसा हो गया, और हम यहाँ एक काउंट बना देते हैं, काउंट प्लस प्लस कर देते हैं और काउंट को यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं, काउंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे केसेस स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब हमारे केसेस स्टार्ट होंगे। पहला केस क्या था कि अगर x जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, और हमारा जो स्टेपिंग नंबर आया वो इटसेल्फ रेंज से ही बाहर चला जाए,
तो हमें उसमें भी फिर अपनी ट्रैवर्सल को रोकनी होगी, है ना। तो इस केस में हम उसको पुश नहीं करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अब हम उनके नेबर्स को फाइंड करते हैं एक एक करके। तो नेबर्स को मान लेते नेम दे देते हैं इंट ए, ठीक है, ये फर्स्ट नेबर है अपना। और इससे पहले हमें एक लास्ट डिजिट को भी स्टोर करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक वेरिएबल बना देते हैं, लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू हमारा स्टेप नंबर का %10, इससे लास्ट डिजिट मिल जाएगी हमें, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, उसके लास्ट डिजिट को स्टोर करते हैं, मतलब उसका नेबर निकालते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि जो जो नंबर है, जो एक्चुअल नंबर है दैट इज एक्स, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो, है ना। और फिर लास्ट डिजिट को लो और +-1 करो। तो पहले एक बार -1 कर देते हैं, एंड इंट बी के लिए x स्टार 10 प्लस लास्ट डिजिट +1, ठीक है। ये हमारा दूसरा नेबर आ गया, ठीक है। अब हमारे केसेस बचे कि जब हमारा लास्ट डिजिट 0 हो जाए, तो हम यहाँ पे डालेंगे लास्ट डिजिट इक्वल्स टू 0। तो हमें उस केस में क्या करना था, अब याद करो मैंने क्या बताया था। हमें उस केस में क्या करना था कि हमें सिर्फ माइनस वाले कैलकुलेशन करके जो नेबर आ रहा है उसको ऐड करना है, क्योंकि अब देख सॉरी माइनस वाले को नहीं ऐड करना है, क्योंकि 99 है और उसका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन डिजिट्स वो हो जाएगा नॉट इक्वल टू 1। तो हमें सिर्फ प्लस वाले को लेना है, हाँ। तो हमें प्लस वाला नेबर कौन सा है, बी। तो हम क्यू में वही ऐड कर देंगे, क्यू डॉट एड बी। और ऐसे ही वाइस वर्सा, हमें लास्ट डिजिट जब दिया हुआ है इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि क्यू डॉट एड कर देंगे, क्या कर देंगे, ए कर देंगे, क्योंकि हमें उस समय कौन सा केस नहीं चाहिए, उस समय हमें ये केस नहीं चाहिए, प्लस वाला केस नहीं चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, अब ऐसा हो गया। और अगर मैं आपके लिए थोड़ा क्लियर करके लिख दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल से 10 वी कैन ऐड what we can add 99 but we cannot add 101, राइट। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अब इसके लिए भी थोड़ा एग्जांपल लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से 9 जो हमने लिया था, तो वी कैन ऐड क्या, वी कैन ऐड 98, राइट। वी कैन ऐड 98 जो कि हमें माइनस करने से मिल रहा था, बट 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 वी कैनॉट ऐड 100। और मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, वी कैनॉट ऐड 99 बट वी कैन ऐड 101, ठीक है। अब सही है। और ऐसे केसेस अगर, अब वो केसेस इमेजिन करो जब हमने लिखा था कि ना तो 0 है ना तो 9 है, तो उनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। 2 के लिए 23, 21, इन सब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 से 89 और 87। तो उसके लिए हम लोग कर देंगे कि क्यू डॉट एड ए भी कर दो, क्यू डॉट एड ए भी कर दो और क्यू डॉट एड बी भी कर दो, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो ठीक है, कस्टम इनपुट में क्या दिया हुआ है 021, ठीक है। तो कंपाइल करके देखते हैं। और हमने एक गलती तो मेरे को ऐसे ही कंपाइलेशन से पहले ही दिख गई, ये BFS है तो हमें BFS ही कॉल करना होगा, हाँ ठीक है। ठीक है, कुछ कंपाइलेशन आ रही, ओके। हमने रिटर्न तो कराया ही नहीं अपना आंसर, रिटर्न काउंट CO, ठीक ठीक है। इसको रन कराते हैं। ओके, तो हमारा आंसर सही आ रहा है। तो आई होप बाकी केसेस के लिए भी चल जाना चाहिए। एक बार कंस्ट्रेंट भी पढ़ लेते क्या है। n जो है 0 से है और 10 के पास 7, हाँ। तो मेरे को नहीं लगता है कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार 0 के लिए रन कराने की ज़रूरत है क्या, एक बार कोड देख ही लेते हैं। नहीं, 0 के लिए रन कराने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है ना। और 0 से 9 तक जाएगा, हाँ ओके, नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। ओके, मैं कहीं तो एरर आ गया है, 86 to 169, ऐसे कैसे हो गया। चलो हम ज़रा ट्राई करें कि कौन कौन से इन्होंने डिजिट्स को लिया है, और ट्रबल शूट भी करना हमें आना चाहिए। तो लेट्स से उन सारे
स्टेपिंग नंबर्स को प्रिंट कराते हैं। जब भी हमारा काउंट प्लस प्लस हो रहा है तो पता चल जाएगी कहाँ कौन सी नंबर्स जो आ रही है और जो नहीं आनी चाहिए थी। ओके, तो एक सेकेंड, इसको ऐसे प्रिंट करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ओके ओके, 0 1 0 1 10 12 21। ओके, हमारा यार कस्टम इनपुट क्या था भाई? मेरे ख्याल से 86 एंड 196 था शायद, है ना? ठीक है, इसे रन करके देख लें। तो 101 है, 99 तो नहीं है। ओके, और कौन से नंबर्स आ रहे हैं जो नहीं है? 121, 101 दो बार आ रहा है। ओके, हमने कहाँ गलती कर दी? हमने सब तो सही लिखा है। ओके ओके ओके, यहाँ पे एल्सिफ होना चाहिए ना, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि ये चेक ही नहीं कर रहा है, ये दोनों केस को सबमिट कर दे रहा है। और हम ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं जब जीरो हो तो सिर्फ जीरो प्रोसेस हो, क्योंकि उसके फर्दर भी तो नंबर्स आएंगे ना। जीरो प्रोसेस होके 10 और 12 देगा, राइट? हाँ, 10 और 12 देगा, और फिर उसके बाद 10 के बाद नंबर्स आएंगे 101, राइट? तो उसके नेबर्स ऐड होंगे। तो हमें उस पार्ट को स्किप करना है जहाँ पे मतलब सिर्फ एक ही बार ही चलनी चाहिए, राइट? जीरो के लिए सिर्फ एक बार चले, और फिर 9 के लिए सिर्फ एक बार चले, और फिर एल्स में ये पार्ट में चले जाए। ओके 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 ओके, मेरे ख्याल से ये करने से सॉल्व हो जाना चाहिए। हम्म, हाँ ओके, ठीक है, रिडंडेंसी खत्म हो गई। ओके ओके ओके, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं इस लाइन को। तो कंपाइल एंड रन। ओके, तो सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रन कर गया है, राइट? अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की थोड़ी बात कर लें। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि हमने जो ग्राफ बनाया, हमने जो नोड्स पुश किया, वो सारे नोड्स विजिट हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से नोड्स भेजे? हमने यहाँ पे सिर्फ वही नोड्स भेजे जो पॉसिबल स्टेप नंबर्स हो सकते थे, और उनमें से भी मेरे को ये डिलीट करने दीजिए एक बार। हाँ, उनमें से भी से ये 0 था और ये 21 था, हमने सिर्फ उन्हीं को क्यू के अंदर भेजा जो एक्चुअली में स्टेप नंबर्स थे, और बाकी के लिए तो हमने भेजा ही नहीं, राइट? तो क्या हो गया? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई कि ओ ऑफ लेट्स से y, एंड y इज इक्वल्स टू दैट एक्चुअल स्टेपिंग नंबर्स दैट लाई इन बिटवीन देम। ठीक है, ठीक है, तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? हमने बीएफएस में डाला है तो सारे नोड्स विजिट हुए हैं, है ना? ओके, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हम क्या कर रहे हैं? हम एक फॉर लूप चला रहे हैं, राइट? हम एक फॉर लूप चला रहे हैं, और उस फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से 9 तक। तो ओ ऑफ 9 इंटू जो बीएफएस ऑफ फंक्शन हमारा ले रहा है। अब ये बीएफएस क्या कर रहा है? एक हर डिजिट के लिए, लेट्स से 1, हर डिजिट के लिए हम क्या, एक इंटू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 में आगे बढ़ रहे हैं, राइट? और कब तक बढ़ रहे हैं? जब तक कि वो लेस देन m है, और m क्या है? ये 21 है ना? तो मतलब हम एक पॉइंट, एक 1 से शुरू कर रहे हैं और m तक जा रहे हैं, और कितने स्टेप्स में जा रहे हैं? 10 में। तो आपको पता है अगर कोई भी लूप चलती है 1 से, या फिर मतलब 1 से लेकर किसी एक पर्टिकुलर नंबर तक, लेट्स से m तक, और वो इंक्रीमेंटल जा रही है, लाइक इंटू 2 जा रही है, इंटू 10 जा रही है, या बाई डिवीजन ऑफ 2 जा रही है, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? लॉग ऑफ m। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया? ओ इंटू एन ऑफ लॉग ऑफ एम। तो एन तो एक कांस्टेंट है, तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं लॉग ऑफ एम। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वाई, विच इज y is actually equals to the number of stepping numbers in the range of 0 to 10 21, that is from n to m and log m। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ भी एक्सेप्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें यही चाहिए थी, और ये कोड सबमिट भी हो चुका है। ठीक है, अब वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट हम इसका डीएफएस अप्रोच भी देखेंगे, क्योंकि सेम कोड हमें रिकर्सिव वे में भी लिखना आना चाहिए, है कि नहीं? तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? हमें उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, बस कुछ कंस्ट्रेंट चेंज करने होंगे, राइट? और वो कंस्ट्रेंट क्या होंगे हमारे? तो ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फॉर लूप तो वही रहेगी, बीएफएस की जगह हम टीएफएस कॉल करेंगे, राइट? काउंट भी वैसा ही रहेगा, बीएफएस की जगह हम टीएफएस कॉल करेंगे, और ये क्यू हट जाएगी सबसे पहले तो,
क्यू की जरूरत नहीं है, केसेस वही रहेंगे। आप देखो मैं कितने अच्छे से इसको करूंगा, केसेस वही रहेंगे और ये हट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, हमारा केस वन क्या था कि इस रेंज में होना चाहिए तो काउंट क्लस्टर्स करना है, ये सही है। केस टू, अब हमारा दूसरा केस था कि इक्वल्स टू जीरो ग्रेटर देन है तो कंटिन्यू कर जाओ। तो इस केस में सिंस ये रिकर्सिव फंक्शन है तो हम इसको बोलेंगे कि तू रुक जा, वहां से रिटर्न हो जा, और ये वॉइड है। ठीक है, रिटर्न हो गया। लास्ट डेट को हमने प्रोसेस कर लिया उन, और उस करंट स्टेप नंबर के लिए हमने स्टेपिंग नंबर के लिए हमने नेबर्स निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, अगर जीरो था तो हमने क्या किया था, बी को प्रोसेस किया था ना, तो अभी भी हम वही करेंगे। इस लाइन को कमेंट करेंगे बस सेम। अब हम वही कर रहे थे, बी को प्रोसेस करना है तो एन कॉमा एम कॉमा बी को प्रोसेस कर दो, मतलब रिकर्सिव कॉल लगा दो, है कि नहीं। और इस लाइन को भी कर दो और क्या कर देंगे, डी एफ एस एन कॉमा एम कॉमा ए कर देंगे, राइट। और एल्स के लिए हमने क्या किया था कि दोनों चलाया था, है ना, तो इस लाइन को कमेंट करो और इन दोनों को कॉपी कर लो बस, dfs ऑफ विथ ए एंड dfs विथ बी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कोड रन करना चाहिए, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, कंपाइलेशन एरर है तो x कैन नॉट बी फाउंड, तो ओके ओके ओके, तो हमने ये स्टार्ट पॉइंट लिखा है ना, तो हम इसे x कर देते हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करंट स्टेप नंबर ओके। ठीक है दोस्तों, ये कोड चल गया है वैसे। ओके, तो अब इसे एक बार सबमिट भी कर देते हैं। ठीक है, ओके ओके, फाइनली सबमिट हो गया। तो हमने तीन अप्रोचेस देखे हैं इसके, एक्चुअली बेसिकली दो देखा। हमने पहला देखा था वो ब्रूट फोर्स, जिससे हम लूप पूरे मतलब एन के एम में लूप जा रहे थे और सारे नंबर्स के लिए चेक कर रहे थे, है ना। और वो हमने देखा कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से टीएलई आ जाएगा, तो हम उस अप्रोच को कोड ही नहीं करेंगे, हम थोड़ा एफिशिएंट स्मार्ट होते हैं। सेकंड अप्रोच था कि ग्राफ बनाते हैं और डिजिट 0 से 9 होते हैं तो सिर्फ हर एक डिजिट को प्रोसेस करते हैं, और डीएफएस कोड लिखा हमने। और सिंस हम और हमें मतलब सेम कोड को डिफरेंट वे में भी लिखना चाहिए, डीएफएस से भी हो सकता है, तो हमें वो भी कोड कर लेना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। और ये मेरी डीएसए रिपोजिटरी, यहाँ पे मैं कोड पुश करता रहूँगा, तो आप सर्च कर सकते हो। चलो, थैंक यू, कल मिलते हैं कल के पीओटीडी में। थैंक्स।